हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं, अगर आपके फ़ोन से कोई डेटा डिलीट हो चुका है, फोटोज़, वीडियोस, इंपॉर्टेंट फाइल्स, देन आप कैसे रिकवर कर सकते हो। मैं आज आपको सिखाने वाला हूं कि डेटा रिकवरी कैसे होती है। चाहे आपका कोई फ़ोटो, वीडियो, इंपॉर्टेंट फाइल डिलीट हो चुका हो, आप रिकवर कर सकते हो। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि डेटा रिकवर होता कैसे है, ये प्रोसेस किसी ने आपको सिखाया ही नहीं। आप सोचते हो कि कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन लेके आऊँगा, डेटा रिकवर कर दूंगा। जब आपके फ़ोन से कोई डेटा डिलीट हुआ है, आपके फ़ोन के ऐप से कोई डेटा डिलीट हुआ है, तो वो आप तो फ़ोन में ही होगा ना। तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की क्या ज़रूरत है। आप सिंपली अपने फ़ोन से ही डेटा निकाल सकते हो। यहाँ तक कि जो फोटोज़, वीडियोज़ हाइड करते हो ना, वो भी डेटा आप अपने फ़ोन से ही निकाल सकते हो। आपको वो एप्लीकेशन ओपन करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप अपने फ़ोन के डेटाबेस से निकाल सकते हो। तो डेटाबेस कैसे काम करता है सीखते हैं, डेटा को निकालना सीखते हैं और लाइव एक्सपीरियंस यहाँ पे लेते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करो, कमेंट में अपना नाम लिखो, प्रॉब्लम बताओ, मैं जवाब दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पे मैं फ़ोन का स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर देता हूँ ताकि सारा प्रोसेस यार आपकी आंखों के सामने हो। देन यहाँ पे मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर दिया एंड 3 सेकेंड्स में आपके सामने मेरा डिस्प्ले आ चुका है। अब क्या करना है हमें, सबसे पहले फ़ोटोज़ क्लिक कर लेते हैं अच्छी अच्छी। जैसे कि ये प्लांट है, इसके फ़ोटोज़ क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्लांट की फ़ोटो क्लिक कर लिए। अभी इस फ़ोन का एक दो फ़ोटो ले लेता हूँ मैं। ले लिया। देन माइक का फ़ोटो ले लेता हूँ। ले लिया। ठीक है, अब इनको डिलीट करके डेटा को रिकवर करते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने 3 फोटो ले लिए हैं। अब हम इन्हें डिलीट करेंगे, क्योंकि जो प्रोसेस सामने से करते हैं वो ज़्यादा अच्छा लगता है, वो समझ में भी इजी आता है। यहाँ से हमने फ़ोटो सेलेक्ट कर लिए हैं, बोलो तो सारे फ़ोटो सेलेक्ट कर लें। ठीक है, सब सेलेक्ट कर लिया, अब डिलीट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से डेटा हमारा डिलीट हो गया। अब डेटा डिलीट हो गया, देन यहाँ पे कहीं पे आपको कुछ ऐसा दिख रहा है जहाँ से डेटा वापस ला सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप देख सकते हो इमेजेस 0 हो चुके हैं। अब डेटा कैसे निकलेगा, हमारा डेटा कैसे रिकवर होगा, मैं सिखाता हूँ। सबसे पहले आपको फाइल मैनेजर अपना ओपन करना है। ठीक है, यही फाइल मैनेजर है। अब मैंने यहाँ से डेटा डिलीट किया तो फाइल मैनेजर में डेटा होगा। कैसे होगा, हमने क्लिक किया इस पर, सेटिंग पे। आपका एक यहाँ पे फीचर होता है शो हिडन फाइल्स, इसको अभी हम ओपन करेंगे। पहले हम नॉर्मली आपको दिखा देते हैं। ठीक है, इंटरनल स्टोरेज में चलते हैं। इंटरनल स्टोरेज में आने के बाद DCIM में होता है हमारा कैमरा, तो हम DCIM में आते हैं, कैमरे में आते हैं और यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब हम यहाँ से शो हिडन फाइल्स को इनेबल करते हैं। देन हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम सिंपली बैक आते हैं। देन हम यहाँ कैमरे पे आते हैं, तो आप देख सकते हो ये सारे फाइल्स जो कि डिलीट किए थे वो सारे फाइल्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। लेकिन अभी हमने कैमरे से डिलीट किए, देन कैमरे की सिर्फ शो हो रहे हैं। मैंने तो बहुत सारे फोटोज डिलीट किए थे, कैमरे से डिलीट किए इसलिए कैमरे के शो हो रहे हैं। और भी डेटा आप रिस्टोर कर सकते हो। कैसे करोगे आज की इस वीडियो में सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, बैक चलते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी फाइल्स आपको देखने को मिल रही हैं। बहुत सारी फाइल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं। ये सारे फाइल्स देखो जो अभी डिलीट हुए हैं, ये वो सारे फाइल्स हैं जो कि अभी आपने देखे डिलीट होने पे। देन ये जहाँ जहाँ से आपने क्लिक किए हैं, जो स्क्रीनशॉट्स के हैं वो स्क्रीनशॉट्स में चले गए, जो कैमरा के हैं वो कैमरा में आ गए। जहाँ जहाँ से डिलीट हुआ है डेटा वहाँ वहाँ चला गया है। ठीक है, ये सारे डेटा में आपके डेटा अपने हिसाब से घूम रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको कुछ भी शो नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल फाइल मैनेजर है, तो इसमें ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता। अब मैं आपको असली गेम दिखाता हूँ। एक एप्लीकेशन होता है ऐप इंस्पेक्टर। ठीक है, अब ये जो आपके फ़ोन के सारे एप्लीकेशंस हैं, ये सारे एप्लीकेशंस हैं।
अब आपके फ़ोन से कोई भी डेटा डिलीट हुआ है देन आप उसके डेटाबेस में आ सकते हो। जैसे हमारे फ़ोन में ऐप लॉक है क्या, तो ऐप लॉक सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे ऐप लॉक नहीं है, ठीक है। ऑडियो मैनेजर है, फोटो लॉक है, ठीक है, और कीप सेफ भी है। तो जो क्लॉक भी है भाई, क्लॉक पे चलते हैं, ठीक है। ये एक एप्लीकेशन है जिसमें फोटोज हाइड होती हैं। अब डेटाबेस समझो, ये इसका डेटा डायरेक्टरी है। क्या है डेटा डायरेक्टरी? डेटा यूजर 0 ws.clock_wallet, ये है इसका डेटाबेस, ठीक है। अब हम इस डेटाबेस में आते हैं। हम आएंगे सिंपली फाइल्स में, ठीक है, और इसके फाइल मैनेजर में हम आ चुके हैं। अभी हमें क्या करना है, डेटा पे आना है, देन यूज़र पे आना है, देन 0 पे आना है। उसके बाद हमें क्या करना है, क्लॉक वॉलेट एप्लीकेशन का क्या बताया इसने, WS क्लॉक वॉलेट को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो WS क्लॉक वॉलेट के लिए हम एकदम नीचे आ जाते हैं और देखते हैं। देखो गैलरी वॉलेट यहाँ पे है, फोटो वॉलेट यहाँ पे है। तो WS क्लॉक वॉलेट हमारा कहाँ पे है, WS क्लॉक वॉलेट लास्ट में, ठीक है। इसको हमने ओपन किया। अब यहाँ पे आपको सारा डेटाबेस देखने को मिल रहा है और ये आपके पूरे डेटाबेस का डेटा है। फेक क्लॉक का डेटा जैसे बनता है, सब भी डेटा कैसे जनरेट होता है, वो सारी सेटिंग्स है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे फाइल्स में आएंगे और फाइल्स में आने के बाद हमें यहाँ पे एक डायरेक्टरी मिलती है, डायरेक्टरी हम ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा आपका डेटा कहाँ पे स्टोर है। तो आपको यहाँ पे अपना डेटा, मतलब इस डेटाबेस में से डेटा खोजना पड़ेगा और स्टोर डेटा के बाद सारे डेटा आपके सामने विजिबल हो जाएंगे कुछ इस तरह से, देख सकते हो आप, ठीक है। ये वही सारे डेटाज हैं जो कि मैंने डिलीट किए या फिर हाइड किए थे और सारे डेटा आपके सामने हैं। देन कुछ इस प्रकार से आप अपने डेटाबेस से डेटा निकाल सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर कमेंट कर दो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, बात करते हैं, डेटा रिकवर करते हैं। हाँ, अगर काफ़ी पुराना डेटा हो चुका है तो डेटा रिकवर नहीं होगा। डेटा आपके 1-2 दिन, 10 दिन, 30 दिन के अंदर का डेटा ही रिकवर होता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंशंस चेंज होते हैं। उसके बाद जो डेटा डिलीट हो जाता है देन उसे वापस ला